नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कीर्ति आज जल्दी जल्दी घर का काम कर रही थी। सासू माँ सुषमा जी बाहर हॉल में बैठी देख रही थी। आज फिर बहुत जल्दी जल्दी घर के काम करने में लगी हुई है। ये तो रोज का नाटक हो गया। कीर्ति और विशाल की शादी को अभी एक ही साल हुआ था। वैसे तो विशाल के लिए कीर्ति का रिश्ता उनकी बहन ने ही कराया था और कीर्ति जॉब वाली थी। इस महंगाई के समय में अच्छा है दोनों कमाए। बस यही सोचकर सुषमा जी ने तुरंत हाँ कर दिया। कीर्ति का मायका और ससुराल एक ही शहर में रहेगा, इस बारे में सुषमा जी ने सोचा ही नहीं। और अब जब भी कीर्ति बहू के माता पिता बीमार होते हैं तो तुरंत कीर्ति उनके पास चल देती है और ये बात सुषमा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कीर्ति ने अपने किचन के काम करके बाहर हॉल में सासू माँ सुषमा जी के पास आकर बैठी। मम्मी जी, मैं शाम को ऑफिस से सीधे आज मम्मी के घर चली जाऊंगी। मैंने विशाल को बता दिया है और अभी का सारा काम कर दिया है। बस सुबह का काम कामिनी बाई कर देगी। बस आप अपना खाना बना लेना, शाम को मैं आ ही जाऊंगी। पापा की तबीयत तो पहले से ही सही नहीं थी और आज मम्मी को भी बीपी लो हो गया है। सुषमा जी ने चुपचाप सारी बातें सुनी, फिर कहा, बहू, ये रोज रोज का मायका अच्छा नहीं लगता। कभी मम्मी बीमार तो कभी पापा। बस उनकी बीमारी का नाम सुनते ही तुम चल देती हो। और हमारे लिए क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं? हम अब खुद से खाना बनाएं। तुम्हारा भाई भी तो है, क्या वो तुम्हारे मम्मी पापा की देखभाल नहीं कर सकता? देखभाल तुम करो। और वैसे भी तुम्हारा क्या फायदा इस तरह बार बार मायके जाने से? कीर्ति हर बार यही बातें सुनती थी अपनी सास से, लेकिन जब तक मैं इनको जवाब नहीं दूंगी तब तक यही सब माँ जी बार बार बोलती रहेगी। ये सोचकर आज कीर्ति ने जवाब दे दिया, मम्मी जी, माँ बाप की सेवा फायदा देखकर की जाती है क्या? मेरा भाई तो दूसरे शहर में रहता है, वो बार बार आ नहीं सकता और उसकी शादी भी नहीं हुई है अभी तक, जो अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ दे। मैं एक ही शहर में रहती हूँ तो थोड़ा उनका ख्याल रख सकती हूँ। और क्या मम्मी ने मेरे बचपन में मुझे फायदा देखकर मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरी देखभाल की थी? उन्हें क्या फायदा मेरी जॉब से, जब उन्होंने ही अपना नुकसान नहीं देखा, मुझे अच्छा पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, तो क्या मैं उनके लिए इतना नहीं कर सकती? कल को अगर विशाल का ट्रांसफर हो जाए और मुझे भी साथ जाना पड़े तो क्या दीदी आपकी देखभाल नहीं करेगी? सुषमा जी बोली, अरे बेटा, मैं भी ना ऐसे ही कुछ भी बोल देती हूँ। उन्हें एहसास हो गया था कि मैंने सच में बहुत बड़ी बातें बोल दी थी। उन्होंने बहू को गले से लगाते हुए कहा, बहू, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा, जाओ और यहाँ की चिंता मत करना, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। खाना ही तो बनाना है एक समय का। अच्छा है, खाना बनाने के बहाने थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। सुषमा जी मुस्कुराते हुए बोली। कीर्ति भी अब बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उसे एहसास हो गया था, जब तक हम सुनते रहेंगे दूसरे हमें सुनाते रहेंगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट यूज करो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। धन्यवाद।